समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का ऐलान कर दिया। यानी कि समाजवादी पार्टी के जो टॉप बॉडी है उसका ऐलान हो गया संगठन के तौर पर, और उसमें कुल 64 लोगों को जगह मिली है। सबसे अहम बात इसमें यह रही कि इस बार समाजवादी पार्टी के इस टॉप बॉडी से, खासकर ऊपर के 1 से लेकर अगर 17 तक आप देख लें, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख महासचिव और राष्ट्रीय महासचिवों का नाम और पद है, उससे 2 बड़ी बिरादरियां गायब हैं, और वो दोनों बिरादरी है ब्राह्मण और ठाकुर। अखिलेश यादव के इस टॉप बॉडी में इस बार पहली बार सवर्णों के इस समूह में से किसी को जगह नहीं मिली है। कोई भी सवर्ण बिरादरी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख महासचिव और राष्ट्रीय महासचिव में नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय सचिव में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और आमंत्रित सदस्य में इनकी संख्या है और ऐसे लोग हैं। लेकिन जो टॉप बॉडी है, जिसे डिसीजन मेकिंग बॉडी कहा जाता है, उससे इस बार ये बिरादरियां गायब हैं। तो इसके पीछे की वजह भी है। इस बार अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान अपने इस संगठन के माध्यम से कर दिया है कि उनकी आगे की राजनीति क्या होने जा रही है। अभी तक MY समीकरण माना जाता था कि अखिलेश यादव का मूल आधार है, लेकिन इस बार उन्होंने अपना दायरा बड़ा कर दिया है। मुस्लिम और यादव समीकरण से आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव ने अब OBC, EBC, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, यानी जिसे हम अति पिछड़ा कहते हैं, और दलितों में जाटव और पासी बिरादरी पर अपना फोकस किया है। याद करिए, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है लेकिन मुस्लिम्स को वो टिकट नहीं देती है। यानी कि 20% जो टिकट है वो बीजेपी मुसलमानों के बजाय वो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड या दूसरी जातियों में बांट देती है। समाजवादी पार्टी ने भी एक तरीके से जो 85 बनाम 15 की बात चुनाव के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने की थी, उसी तर्ज पर अपना यह संगठन इस बार बना डाला है। यानी कि उसमें मुस्लिम होंगे, यादव होंगे, OBC बड़ी तादाद में है, EBC है, दलित हैं। 40% जो सीटें हैं वो OBC और EBC से हैं, यानी कि पिछड़ा और अति पिछड़े की। तकरीबन 33% जो सीटें हैं उसमें यादव और मुसलमान हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं उसमें कुछ सवर्ण हैं, यहां तक कि जो जाट हैं और फिर क्रिश्चियन भी हैं। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने जो इस बार अपनी टीम बनाई है उसमें उन्होंने उनका जो राजनीतिक विजन है एक तरीके से साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में वो किस आधार पर चुनाव में जा रहे हैं, और जिस तरीके के मुद्दे इस बार पार्टी परोक्ष तरीके से उठा रही है, खास करके रामचरितमानस के चौपाइयों पर विवाद, जातीय जनगणना, ये इस ओर इशारा कर रहा है कि समाजवादी पार्टी अब पूरी तरीके से OBC और EBC के मुद्दों को लेकर बहुत अग्रेसिव होने वाली है, दलितों के मुद्दे को लेकर बहुत अग्रेसिव होने वाली है। तो इस बार जो पार्टी ने अपना स्ट्रक्चर बनाया है उसमें यादव, मुसलमान, कुशवाहा, पाल, निषाद, इसके अलावा तमाम पिछड़ी जातियां ऐसी हैं जिन्हें प्रतिनिधित्व संगठन में दिया गया है। अमूमन समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों और ठाकुरों का भी स्थान होता था, लेकिन इस बार वो नदारत है। पार्टी के एक बड़े वर्ग का कहना है कि अब पार्टी में कोई उतना बड़ा चेहरा बचा नहीं है इन बिरादरियों से जिसे कि इस तरीके का पद दिया जा सके। ज्यादातर लोग या तो अलग हो गए हैं या बीजेपी जैसी पार्टियों में चले गए हैं। लेकिन पार्टी ने भी साफ कर दिया कि अगर उन्हें इन बिरादरियों का वोट नहीं मिलेगा तो फिर वो एक ऑर्नामेंटल पोस्ट की तरह ही रह जाएंगे, और यही हुआ है। नीचे से विशेष आमंत्रित सदस्य में वो दिख रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों में हैं, राष्ट्रीय सचिवों में कुछ नाम हैं, लेकिन महासचिव, प्रमुख महासचिव, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे जो स्तर बनाए गए हैं पार्टी में, उसमें सवर्णों के नाम गायब हैं। तो देखिए आगे किस तरीके की
राजनीति पर अखिलेश यादव आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। 24 का उनका एजेंडा किस तरीके से आगे बढ़ता है, हम इस पर भी अपनी नजर बनाए रखेंगे।